Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो गाइस, मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी है। मैंने यूपीपीएससी की 2021 की परीक्षा में 24वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्टडी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मैं मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड में कर रखा है। इस समय मैं प्रेजेंट रूप में राज्य कर विभाग में एज कमर्शियल टैक्स ऑफिसर या इसको अब स्टेट टैक्स ऑफिसर भी बोलते हैं, मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरह से कार्यरत हूँ। और अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से मैं आज चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई एज दे सकें। बेसिकली मेरी फैमिली में मेरे फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मेरी मदर एक होम मेकर हैं और मेरे छोटे भाई एक है और 3 मेरी बहनें हैं और मेरी वाइफ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मेरी एक छोटी बेटी भी है। इन सब के साथ साथ मैं 2012 से लगातार जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ ही मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी करी है। बेसिकली लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं इसके रिगार्डिंग कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, इसलिए मेरा फोकस ज़्यादातर इस पर ओरिएंटेड रहेगा कि हम एक जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अपनी स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स नाउ-अ-डेज जब से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो गया है। तो इसके लिए हमें प्रीलिम के लिए श्योर शॉट स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम की बात करें, जो सिलेबस की बात आती है वो बहुत ही डाइवर्स है और उसका कोई एंड नहीं है, बट जो बुक्स हैं वो अभी भी थैंक गॉड लिमिटेड हैं। तो जैसे लक्ष्मीकांत होगी हमारी पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई और एनसीईआरटी हो गई मेडिवल के लिए और एंशिएंट इंडिया के लिए। उसके साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी 6 to 12 की, और अगर आप कोई सी भी एक बुक जो आपको अच्छी लगती है वो प्रेफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर की मैगजीन आपको अवेलेबल है वो आपको फॉलो करनी है। मैं बेसिकली जो करंट अफेयर का पोर्शन है इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है लोगों की कि कैसे यूपीएससी करंट अफेयर की तैयारी की जाए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आएगा मेरा, उसमें आपको डिटेल स्टडी समझाई जाएगी। अभी मैं इस वीडियो में एक ब्रॉडर व्यू ले रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंतर्गत। उसमें अगर हम प्रीलिम एग्जामिनेशन की ओर ध्यान दें तो जो रेशियो पहले बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हुआ करता था, अब उसमें फैक्चुअल के साथ साथ करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिसमें अब हमें हाइब्रिड अप्रोच रखनी चाहिए। फैक्चुअल का भी हमारा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और करंट अफेयर हमारा हमेशा रिवाइज होना चाहिए। इवन यूपीपीएससी में तो 2-2 महीने पुराने भी करंट अफेयर पूछे आते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहने की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने जो फॉलो किया था, जो घटना चक्र पब्लिकेशन की पूर्वानुलोकन करके आती हैं, तो उन सारी बुक्स का बेसिकली जितना मुझे हो पाया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था बट जो भी हो सकता था उसमें मैंने हिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी में और प्लस इन्वायरमेंट में जो भी पोर्शन मेरे से कवर है इनको जरूर कर लिया था। इसके अलावा जो भी पॉलिटी वगैरह के जो पोर्शन थे वो मैंने थोड़ा बहुत कवर किया था। इससे क्या होता है, जो प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन आए रहते हैं उनमें हमारे माइंड में एक उसका मैप बन जाता है कि किसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा सा फैक्चुअल की टर्न होता है प्रीलिम के अंतर्गत, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा रिवाइज करने की स्टडी बहुत अच्छी करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल वाइज अगर कॉलम मैचिंग में आ गया तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए रिविजन इज अ की टू सक्सेस इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो हमें कोई भी एक मंथली और एक ईयरली मैगजीन आपको चूज कर लेनी चाहिए।
जैसे मैं जो घटना चक्र की दृष्टि नाम से एक मैगजीन आती है, एग्जाम से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले मैं उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेता था। उसके पहले मुझे जो भी मटेरियल मिलता था, मैं उसको कवर कर लेता था। थोड़ी-सी उसमें प्रॉब्लम मीडियम की आती है, क्योंकि वो मैगज़ीन केवल अभी तक केवल हिंदी में पब्लिश होती है। तो अगर हम उस मैगज़ीन को अगर इंग्लिश में करना चाहें, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर बेसिकली 30 टू 40 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, वो बहुत अच्छा पोर्शन है, उसको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत से सारा कुछ कवर हो जाता है, आपको उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली ज्योग्राफी में आप लूसेंट से भी अगर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जैसे कि मही बनमाल होगी, तो उसको आपको सारा कुछ कवरेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टडी जब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैंने जैसे बताया, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको इन इन आपका लिस्ट में नाम आता है, आप उसके लिए फॉर्म भरते हैं और आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, इवन डिफाइनिंग फैक्टर है। जो भी न्यू कमर्स स्टडी कर रहे हैं, वो हमेशा प्रीलिम के पीछे लगे रहते हैं, कभी भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते उस हिसाब से। और जो प्रीलिम और मेंस के बीच का गैप होता है, जो 3 मंथ्स का होता है, वो आंसर राइटिंग के लिए इतना इनफ नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप प्रीलिम के साथ-साथ एक-एक पेज का या 2-2 पेज का जो भी है, टाइम बाउंड और वर्ड लिमिट में रहते हुए आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर के। 2018 के बाद से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, मोस्टली यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए हमें यूपीएससी के भी पुराने प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन जो कि ब्रॉडर हैं, जिनकी ईयर स्पेसिफिक या सर्टेन टाइम स्पेसिफिक वैलिडिटी ना हो, उन क्वेश्चन हमको सॉल्व करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जैसे हमेशा आते हैं, उससे रिलेटेड है, वाटर स्टेट रिलेटेड है, पॉपुलेशन रिलेटेड है, क्राइम रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर डेटरेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर साल कहीं न कहीं तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आपके शॉर्ट नोट्स तैयार रहेंगे, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इनसे हैंडल करना है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको आईबीसी अप्रोच फॉलो करनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये तीनों फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन रहता है, तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, वो अच्छे मार्क्स भी आपको अवॉर्ड करता है। इसके साथ ही साथ आपको ब्लॉक डायग्राम और मैप्स की हर एक क्वेश्चन में कोशिश करनी थी, कहीं ना कहीं इंकॉर्पोरेट करनी। जैसे आपको यूपीएससी से कोई भी क्वेश्चन आया, यूपी की टूरिज्म पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आया, तो एटलीस्ट यू कैन डू व्हाट यू कैन डू कि आप एक साइड में छोटा सा मैप बना के यूपी का मेन टूरिस्ट स्पॉट आप शो कर दीजिए, या टूरिस्ट सर्किट के बारे में, हेरिटेज सर्किट के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसके लिए भी सेम स्टडी डिवाइड कर सकते हैं। अब आती है बात ऑप्शनल की। मैंने यूपीपीएससी के अंदर अपना ऑप्शनल 3 बार बदला था। सबसे पहले मैंने सोशल वर्क से दिया था, सोशल वर्क के थ्रू मैं बीएससी में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बना था। उसके बाद से मैंने सोशल वर्क आने के बाद से 2 बार सोशियोलॉजी से मेंस दिया। मेरा उसमें भी स्कोर कम आ रहा था थोड़ा सा, लेकिन जो मुझे डिजायर्ड पोस्ट की एसडीएम थी वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने वो ऑप्शन भी चेंज करके 2021 में एंथ्रोपोलॉजी फाइनली अपना ऑप्शन रखा था, और इससे मैंने सक्सेस पाई है। बट एंथ्रोपोलॉजी के लिए ज़्यादा ऑनलाइन डिटेल या ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए एज पर डिमांड मैं एंथ्रोपोलॉजी का एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं सोली केवल एंथ्रोपोलॉजी की कैसे स्टडी है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो एंथ्रोपोलॉजी करने के बाद आपको आता है आपके जीएस के मेन जो पेपर्स होते हैं, इनमें 4 पेपर्स होते हैं जीएस के आपके। पेपर 1 में आपका ज्योग्राफी का पोर्शन प्लस सोसाइटी का पोर्शन और हिस्ट्री का पोर्शन कवर होता है। पेपर 2 में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पोर्शन कवर किया जाता है। पेपर 3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन कवर किया जाता है। पेपर 4 में आपका एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज वाले चैप्टर का मतलब क्वेश्चन आते हैं आपके साथ। इसके साथ आपको एक पेपर जो कंपल्सरी यूपी के अंदर है, हिंदी का आपको पेपर देना होता है 150 मार्क्स का, और इसके साथ ही 150 मार्क्स का आपको एस्से का पेपर देना होता है। एस्से का और हिंदी के जो पेपर होते हैं, ये डिफाइनिंग पेपर होते हैं, सिलेक्शन में तो नहीं, बट आपको रैंक इम्प्रूव करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हिंदी की बात है, तो हिंदी में आपको कोई सी भी एक बुक, जैसे मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक फॉलो करी थी, आप कोई भी एक बुक अपना ले लीजिए, और उसमें जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, एज वेल एज लेटर राइटिंग के आते हैं या भावार्थ व्याख्या एक्सेट्रा आते हैं, तो आप इन पे अच्छे से फोकस करके अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में लिखते हैं। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको उनको छोड़ना नहीं है।
सिमिलरली एस्से में बेसिकली जहाँ तक मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जो भी ज़्यादा फैक्चुअल एस्से लिखे जाते हैं उनमें मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली मैं जहाँ तक डिसाइड कर पाया कि फैक्चुअल एस्से ज़्यादा लिखता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम आते हैं इंटरव्यू स्टडी की तरफ। जैसे आप जब नीट के ये सारे पेपर दे लेते हैं तो आपका लगभग 3 मंथ के बाद एक रिजल्ट आता है। उसमें वैकेंसीज का 3 टाइम्स आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अगर आपका 3 टाइम्स बिल्कुल आप कवर्ड हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में आपका साक्षात्कार होता है, वहाँ आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए आपका जो भी बैकग्राउंड नॉलेज है वो सारा काम आता है, प्लस थोड़ा बहुत आपको पर्सनालिटी पे वर्क करना रहता है। पर्सनालिटी पे वर्क करना मतलब जो भी आपका मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से करना है। कोई भी बात बोर्ड पे एक्स्ट्रा नहीं बोलनी है या कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं बताना है जो आप में नहीं है कोई क्वालिटी। सिमिलरली अगर आपको ये जाना जाता है कि आपने पर्टिकुलर ऑप्शन से कर रखा है, जैसे कि इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस ऑप्शन से ये परीक्षा पास करके आए हैं नीट की परीक्षा, तो आप उस ऑप्शन से बेहद अच्छे से फोकस कर लिए, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए तो वहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा। प्लस यूपी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल मतलब जो भी यूपी में जो भी इस समय करंट अफेयर है, जो भी सिनारी चल रहा है, आपको उसकी होल टर्म और नेशन में चल रहा पूरी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नॉलेज उसकी होनी चाहिए और आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस प्राप्त करने के लिए वहाँ पूछा जा सकता है किसी भी मैटर से। अब जैसे कि मेरा एग्जाम्पल दिया जाए तो मेरा प्रयागराज में इंटरव्यू था, हाँ 27 जुलाई को। श्री RN त्रिपाठी ऑनरेबल मेंबर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू पड़ा था। तो दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा, जैसे कि होमो सेपियंस क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस क्यों लगाया गया, और एथनोमेटेरोलॉजी और एथनोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन थे। सिमिलरली उन्होंने पूछा 5G ऑप्शन के बारे में, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। प्लस उन्होंने कई टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछे कि क्राउड आपको गैदर कर लेता है, और कई टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे जो रियल लाइफ रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए आपको जो भी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से आंसर आ रहा है तो आपको उसका जवाब देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सर मैं क्षमा चाहता हूँ, या आई एम रियली सॉरी सर, आई विल रीड लेटर, ऐसे करके आपको उनसे इस उत्तर के लिए समझाना चाहिए। जब आप इसका इंटरव्यू दे के आ जाते हैं तो लगभग 1-1.5 महीने के अंदर तक, मोस्टली मैक्सिमम तो और जल्दी आ जाता है, इस बार थोड़ा डिले हो गया तो आपका रिजल्ट आ जाता है, और आप जो भी डिजायर्ड पोस्ट के लिए प्रेफरेंस कर रहे थे आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग वो पोस्ट आपको अवॉर्ड हो जाती है। बेसिकली ये पूरी स्ट्रेटजी बताने के बाद मेरा एक आप लोगों से बस मैसेज रहेगा कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ अगर आप प्रिपरेशन करने उतर गए तो आपको कभी भी हाफ में नहीं रहना है। मतलब आप कोई भी काम करें, अगर आप जॉब में भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको ये सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जाना है, तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी ये मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा, हाँ मैं वो कर लूँगा। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको पूरी तरह फोकस करना है। अगर आपका एक दिन में 15 मिनट भी बच रहा है तो आपको 15 मिनट को यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली जो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर का रोल है, मैं उससे थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आप जैसे मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ रखा है, दोनों लगभग 4 साल, और उसको इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी 3-4 साल फॉलो कर रहा हूँ। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करने लग गया था रिसेंटली। उसमें जो एक्सप्लेनिंग सेक्शन आता है, जिस हिसाब से वो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो काफ़ी आपकी थॉट प्रोसेस को अच्छा करने में प्लस आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद करता है। तो आपको न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन सेक्शन हो गया, एडिटोरियल्स वगैरह हो गए, प्लस जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसके छोटे-छोटे बिट्स एंड पॉइंट्स अगर आपसे हो सके तो या कॉपी में या आप अपने मोबाइल में या अपने टैबलेट वगैरह जो भी आपके पास सुविधा हो, उसमें उसके शॉर्ट्स में बनाते रहिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको रेडी टू रिकॉल डेटा आपके पास होना चाहिए। प्लस अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो करंट अफेयर है रिफाइन होता है, तो आप मंथली कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो विजन की मैगजीन काफ़ी अच्छी होती है, और आप हिंदी मीडियम के हैं तो कोई भी आपको एक मंथली मैगजीन आती है, तो उसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं।
बेसिकली इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जॉब के साथ अगर आप 7 से 8 घंटे अपने ऑफ़िस में दे रहे हैं, तो आपसे एनर्जी भी जा रही है, टाइम भी जा रहा है, तो घर पे आके आपको पढ़ना भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। उन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, उन जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम निकालना है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी आपको डेडिकेशन चाहिए और मन में काफ़ी इच्छा चाहिए। जैसे ये मेरा 5वां इंटरव्यू था, मैंने आपको बताया अभी कि मैं 3 ऑप्शनल बदले, बट मेरा होल सोल यही था पूरा सारा कि मुझे किसी तरीके से डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त करना है। और जब मैंने फाइनली इसको प्राप्त किया तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि एटलीस्ट आप जिसके लिए डिज़ायर कर रहे थे, वो आपको वो पद प्राप्त हो गया। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आप इसका मेरे को एज अ रोल मॉडल नहीं देख के, बल्कि एज अ इंस्पिरेशन देख के या एज अ एग्जाम्पल देख के आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में थोड़ा रिफाइनमेंट लाइए, थोड़ा एज क्रिएट करिए और आगे आप लगते हुए लगातार लगे रहिए। चरवैत के सिद्धांत पे चलते रहिए, आपका आगे सिलेक्शन जरूर हो जाएगा अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबका दिन शुभ हो और आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा मंगल